आज ही फ्रेंच अखबार ले मोंडे ने बताया कि अनिल अंबानी की फ्रेंच सरकार ने 143.7 करोड़ यूरो यानी लगभग 11,000 करोड़ रुपए की टैक्स माफ़ी इसी शर्त पर की थी कि इंडियन गवर्नमेंट 36 राफेल विमानों को 128 राफेल के कुल दाम में खरीदेगी और साथ ही इस पर टैक्स भी जुड़ेगा। यही वजह है कि राफेल की कीमत 3 गुना बढ़ गई। इस इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के अनुसार अनिल अंबानी की एक टेलीकॉम कंपनी फ्रांस में रजिस्टर्ड है और 2007 से 2012 के बीच जांच करने पर उस पर कुल 153 करोड़ यूरो की चोरी पकड़ी गई, जिस पर अनिल अंबानी ने 70 लाख यूरो देने का प्रस्ताव दिया, लेकिन उस वक्त वहां की सरकार ने नहीं माना और 2015 तक मामला खींचता रहा। बाद में जब राफेल डील हुई तो इस मामले का सेटलमेंट किया गया और फ्रांस सरकार ने 70 लाख यूरो लेकर मामले को रफा दफा कर दिया। पर यहाँ ध्यान दिया जाना चाहिए कि फ्रांस में इसका खुलासा होने के बाद वहाँ की आर्थिक अपराध शाखा और प्रवर्तन मंत्रालय ने स्वतंत्र जांच करने का निर्देश दिया और इसमें ओलांदे और वर्तमान राष्ट्रपति दोनों के फंसने की आशंका बहुत प्रबल है। जानकारी रहे कि यह 26 अक्टूबर 2018 को शेरपा नामक एक फ्रेंच एनजीओ ने फ्रेंच अथॉरिटीज़ को राफेल में भ्रष्टाचार की शिकायत की थी और इस सौदे से जुड़े सभी व्यक्तियों की जांच की मांग की थी। इसी जांच में यह तथ्य सामने आया और अब वहां पर इससे आगे की कार्रवाई की जाएगी। अनिल अंबानी भारत में दसॉ एविएशन के 36 फ्रांसीसी लड़ाकू विमानों की इस बिक्री के मुख्य लाभार्थियों में से एक हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेहद करीबी भी। इस मसले पर सरकार के विरोध के बगैर एक दिन भी नहीं जाता। विपक्ष सीधे सीधे मोदी पर 7.9 अरब यूरो के इस अनुबंध का लाभ अपने चहेते उद्योगपति को देने का आरोप लगा रहा है। इस सिलसिले में सरकार ने फ्रांस सरकार से 2015 में बातचीत की और फिर इसमें मोदी ने अपने दोस्त अंबानी का पक्ष लिया। कुछ लोग तो ऐसा भी कहते हैं कि डूबते को राफेल का सहारा। फ्रांस में भ्रष्टाचार विरोधी एनजीओ शेरपा ने 26 अक्टूबर 2018 को राष्ट्रीय वित्तीय कार्यालय पीएनएफ के साथ एक लेनदेन के आसपास के प्रभाव में भ्रष्टाचार और अवैध व्यापार के संदेह की जांच शुरू करने की एक शिकायत दर्ज की। अखबार से मिली जानकारी के अनुसार फ्रांस ने रिलायंस कम्युनिकेशन अनिल अंबानी की ओर से फ्रांसीसी कंपनी के पक्ष में 143.7 मिलियन यूरो की कुल देय राशि की वसूली को रद्द कर दी। यह विवाद फरवरी और अक्टूबर 2015 के बीच सुलझाया गया था। उस समय जब भारत और फ्रांस 36 लड़ाकू विमानों की बिक्री पर बातचीत कर रहे थे। उस साल क्या हुआ था? अनिल अंबानी के स्वामित्व वाली फ्रांसीसी कंपनी रिलायंस फ्लैग अटलांटिस फ्रांस दूरसंचार सेवाओं को प्रदान करती थी। विशेष रूप से रिलायंस समूह की अन्य कंपनियों के साथ वह यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका के एक ट्रांसलांटिक पनडुब्बी दूरसंचार केबल आदि से क्षेत्रों में सक्रिय थी। ऐसे में अखबार में जो तथ्य दिया गया उससे साफ पता चलता है कि मोदी सरकार ने पुराने डील को इसलिए रद्द किया कि अनिल अंबानी वाले स्वामित्व की कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशन को फ्रांस में बड़ा झटका लग गया था और जिसके एवज में काफ़ी मोटी रकम चुकानी पड़ रही थी जुर्माने के रूप में। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी ने दोस्ती का फर्ज निभाया।